हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। दरअसल आज हम चरखारी का मंगलगढ़ किला दिखाने वाले हैं। यह किला बरसों से बंद था, यहाँ पर भारतीय सेना का कब्जा था। आखिर क्या बात रही होगी कि यहाँ पर कब्जा कर लिया। इस किले को खजाने का किला भी कहा जाता है। इस किले में 7 ऐसे तालाब बताए जाते हैं जो रहस्यमय है। इस किले में 4 ऐसी तोपें बताई जाती हैं जो बहुत अद्भुत है। ऐसी ऐसी तोपें हैं जो अष्ट धातु यानी 8 धातुओं से बनी, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जितनी भी अन्य धातु होती हैं, इन धातुओं को मिलाकर वो तोप बनी है। उस तोप में बताते हैं अगर वो एक बार जहाँ चली थी वो तोप, तो बताते हैं आज भी वहाँ पर तालाब देखने को मिलता है। 15 किलोमीटर रेंज है। ऐसी तमाम यहाँ पर तोपें भी मिलेंगी और वो सबूत में मिलेंगे जहाँ पर लोगों द्वारा खुदाई की गई खजाना निकालने की। इस किले का इतिहास की अगर हम चर्चा करें तो यह किला लगभग 300 बरस पुराना है, यानी 1720 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, यहाँ के राजा जगतराज थे जो महाराजा छत्रसाल के पुत्र हैं। दोस्तों, इस किले को आप देखें, बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है चरखारी, और चरखारी का यह मंगलगढ़ का किला। इस किले का इतिहास अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि मंगलवार के दिन बनना स्टार्ट हुआ। तो जो यहाँ के राजा थे जगतराज, उन्हें बीजक की सहायता से बताते हैं कि धन की प्राप्ति हुई थी। उनके सपने में माता लक्ष्मी आई थी। उन्होंने कहा था कि मंगलवार को ही इस किले का निर्माण करवाना। तब यह किला निर्माण हुआ था और निर्माण होने के बाद इस किले में अपार धन दौलत संपत्ति बताई जाती है। वो सुरंगें भी, रास्ता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कहाँ से रास्ता है। चंग बादरे और 3 रास्ते ऐसे बताए जाते हैं निकलते हैं, एक ग्वालियर, एक पन्ना और एक सूपा का रास्ता। जब लोगों से पता किया तो उन्होंने देखा है रास्ता। कई लोग तो 400-500 मीटर नीचे भी गए और कई लोगों को यहाँ खजाना खोदने की कोशिश की, क्या पता मिला भी हो। ऐसे अनेक लोग हैं और दिखाएंगे कि बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाएंगे, कम से कम 10-10 फुट के गड्ढे खोदे गए, खजाना निकालने की कोशिश की गई। तालाबों में, उन महलों में कुछ ऐसे रहस्य दफन है। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको समझा पाएंगे आखिर क्या इतिहास रहा और क्या है इस किले का रहस्य। क्यों यहाँ पर बहुत समय से आर्मी का कब्जा था, यानी भारतीय सेना का, और अभी कुछ समय पहले यहाँ से सेना चली गई है। तो आप देख सकते हैं एक टूरिस्ट पॉइंट बनने जा रहा है। बड़ी बड़ी दीवार है और अंदर देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों इस किले के अंदर। हम एंट्री से शुरुआत करते हैं। को ये रास्ता दिख रहा होगा, पहले राजा महाराजाओं का रास्ता होगा। फिर यहाँ पर जैसे ही आर्मी आती है तो आर्मी अपने स्तर से यहाँ पर बनाया जाता है ये रोड। खास तौर पर ये एक बुर्ज है इस किले का। दोस्तों, अभी हमें बहुत कुछ दिखाना है आपको, और वीडियो मैं आपको बताऊं अंत तक देखना। आपको भी मैं कुछ अलग हट के चीज दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो अब चलते हैं सीधे द्वार पर। दोस्तों, आखिर क्या है इस मंगलगढ़ किले का रहस्य। जिस मंगलगढ़ की कहानियां सुनाई तो जाती हैं मगर किला दिखाया नहीं जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा दोस्तों।
इस किले में ऐसे रहस्य आज भी दफन है कि जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे दोस्तों। इस किले में आने के लिए कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है चक्कर लगाकर, और इस पहाड़ी को मुंडिया पहाड़ी के नाम से खास तौर पर जाना जाता है। और एक बार यहाँ पर चरखारी का व्यू देखेंगे। बुंदेलखंड का कश्मीर यूं ही नहीं कहा जाता इस चरखारी को दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर जैसी फीलिंग आती है दोस्तों। यहाँ आप खास तौर पर यहाँ का दृश्य देखेंगे, यहाँ पर अनेक तालाब भी मिलेंगे देखने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि देख सकते हैं किस प्रकार की सुंदरता और भव्यता हमें यहाँ पर खास तौर पर देखने को मिलती है दोस्तों। एक यहाँ पर आप किला देख रहे हैं, अभी हम सबसे ऊपरी भाग पर आ चुके हैं। यहाँ पर बताए जाते हैं कि 4 तोपें हैं, और जो बड़ी बड़ी तोपें हैं यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार की तोपें, और भी ऊपर तोपें रखी हैं। ऐसी ऐसी तोपें हैं कि एक गर्भग्रावन तोप बताते हैं कि जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, अगर वो तोप अगर चलेगी तो गर्भ गिर जाएगा। ऐसी अलग अलग कहानियां हैं। और इस प्रकार से एक और है, ये भी तो बताई जाती है। 15-15 किलोमीटर की मार रहती है। इस किले को आखिर क्यों बंद कर रखा था अभी तक दोस्तों, ये अलग एक रहस्य से कम नहीं है। खास तौर पर यहाँ पर बहुत कम लोग आए हैं, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन ही हुए इस किले को अभी चालू हुए दोस्तों। तो मंगलगढ़ किले के अंदर अब हम पूरी जानकारी इकट्ठी करेंगे, आखिर क्या क्या हमें देखने को मिलता है दोस्तों। वीडियो अंत तक जरूर देखना, तब आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि कोई आम किला नहीं, आपने बहुत सारे किले देखोगे मगर मंगलगढ़ जैसा किला आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अंदर, हमें मिलता क्या है, आखिर क्या है इस मंगलगढ़ की कहानियाँ क्यों सुनाई जाती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे एक किले का देख सकते हैं, जो बाउंड्री के बाद बाउंड्री बनी हुई है। इतने सिक्योरिटी पर्पस से इसे बनाया है कि इसे कहते हैं कि दुश्मन भी भेद नहीं सकता था। अभी हम इस किले पे आए, हालांकि हमने अनेक किले कवर किए, मगर इस जैसे किले में जितनी भीड़ है ना, वो कहीं नहीं हमें देखने को मिली, क्योंकि इसे 3-4 दिन हुए खुले हुए, और अचानक से जो गाँव वाले हैं या आसपास के गाँव वाले हैं बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों। अब हमें मेन दरवाजे की तरफ चलना है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद हालांकि हमने रोड से बगल में कुछ इमारतें हमें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ से आपको दिखा दें आखिर किस लिए बनाई गई होंगी इस मंगलगढ़ किले में। इस किले का इतिहास मैं आपको बाद में बताऊंगा विस्तार से, पहले आपको ये चीज़ें आपको दिखा दूँ यहाँ पर हमें अभी क्या क्या देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि 7 तालाब मैंने आपको बताया, तो 7 तालाब में से जैसे हम एंट्री करते हैं तो हमें यहाँ तालाब देखने को मिलता है। ये तालाब तो है ही, और तालाब के बगल में एक सुंदर छोटा महल भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आज उस महल में जो पेड़ पौधों ने अपना स्थान बना लिया है, ने पूरा ढक लिया है दोस्तों, वहाँ पर पहुँचकर भी हम दिखाने वाले हैं आखिर क्या है। हालांकि यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं मिला है देखने के लिए कि कोई लिखित है कि कौन सा तालाब है, क्या नाम है इसका। तो अब हम वहाँ पर पहुँचेंगे, और आप खुद सोचिए कि इसमें बरहमेश बताते हैं पानी भरा रहता है, इतनी ऊंचाई पर भी लगभग। तो अब चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। उस जगह से पहले हमें एक और इमारत यहाँ पर देखने को मिलती है। इस इमारत का दृश्य आपको दिखा दें, फिर वहाँ पर लेके चलेंगे आखिर ये किस लिए बनाई गई होगी और क्या है इस जगह का रहस्य। यहाँ पर भव्य दरवाजे हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आते इस खंडर अवस्था में आज तब्दील हो गया है, मगर अपने अंदर अनेक रहस्य आज भी छिपाए हुआ है। यहाँ पर आने से पहले बताया गया कि यहाँ पर अनेक जीव जंतु जानवर भी यहाँ रहते हैं। खास तौर पर दोस्तों बड़े संभल के हमें जाना पड़ेगा, जब आपको हम चीज़ें कवर कर कर दिखा पाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं अब आगे की ओर। और ऐसा भी एक मान्यता है कि इसमें खजाने का जिक्र जरूर होता है, कि यहाँ पर बहुत सारा खजाना भी बताया जाता है लोगों द्वारा, जो बुजुर्गों द्वारा हमने कहानियाँ सुनी, उन कहानियों के जरिए खजाने का भी जिक्र होता है यहाँ पर। देखिए जैसे हमें यहाँ पर आते हैं तो एकदम अजीब सा यहाँ पर दृश्य हमें देखने को मिलता है, और एकदम सुनसान। ऐसा बताया जाता है कि आज भी यहाँ पर खजाना रखा हुआ। ऐसी भी कुछ मान्यताएं हैं। फिर क्या है इस जगह का राज मंगलगढ़ किले का, तो इसके अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद ये बरामदे देखने को मिलते हैं। बरामदे के बाद जैसे ही और अंदर आते हैं
हमें यकीन हो गया है कि जो लोगों द्वारा बात बताई गई वो हकीकत है दोस्तों। क्यों हकीकत है? क्योंकि एक किला आप लगभग देख रहे हैं, ऊपर का हिस्सा आपको अच्छा दिख रहा होगा, मगर नीचे का हिस्सा एक बार गौर करके देखिए। इन दीवारों को कैसे खोदा गया, यहां पर क्या निकालने की उन्होंने कोशिश की, आखिर क्या रहस्य छिपा होगा दोस्तों। यही नहीं, इसके जस्ट आप बगल में भी आप देखेंगे, ऐसे लगता है पूरा का पूरा यहां पर खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद यहां पर कुछ निकाला गया दोस्तों। इसके बाद जैसे ही हम यहां पर आते हैं तो यहां पर आने के बाद यहां पर भी कुछ हमें सबूत देखने को मिलते हैं। आप खुद एक बार यहां पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन जरूर दिखाना कि यहां पर एक पत्थर देख सकते हैं बगल में रखा हुआ था और इस पत्थर को यहां से निकाला गया। निकालने के बाद यहां पर आखिर क्या होगा, और इस दीवारों को भी आप देखिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब पहले कोई बैंकें नहीं थी, अलमारी नहीं थी ज्यादातर, तो क्या करते थे लोग, अलमारी में अंदर करके एक पाइप से निकालते थे, उसके अंदर खजाना रखते थे, जैसे कोई मटका रख दिया उस प्रकार से। इसके बाद जैसे ही हम यहां पर आएंगे तो यहां पर भी हमें कुछ इसी प्रकार का सबूत देखने को मिलता है। चबूतरा बना था यहां पर, खास तौर पर इस चबूतरे को किस प्रकार से खुदाई की गई और चबूतरे को पूरी की पूरी तरह तहस महस करके उन्होंने रख दिया। देख सकते हैं आखिर यहां पर कौन लोग आए होंगे, और इस प्रकार की कुछ देख सकते हैं खजाने के लालच में अनेक प्रकार की चीजें होती हैं। इसकी कुछ अलग मान्यता है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि हम आगे की ओर चलेंगे, जितना देखो उतनी खुदाई मिलती। अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए इस मंगलगढ़ किले में। आपने किले तो देखे होंगे, मगर मंगलगढ़ कैसा किला कहीं नहीं आपने देखा होगा दोस्तों। देख सकते हैं यहां पर जैसे ही आते हैं तो आने के बाद आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर और आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। यहां पर और देखकर देखिए इसे किस प्रकार से खंडर अवस्था में तब्दील कर दिया गया। क्या इस मंगलगढ़ किले में सच में खजाना था या फिर मनगढ़ंत कहानियां थी? ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं, ये हकीकत थी। तभी तो लोगों ने इतनी कोशिश की। यहां पर आप देखिए, आप हैरान रह जाएंगे इस प्रकार का दृश्य देखकर। हम तो अलग ही बात है, आप खुद देखिए, यहां पर आपको लाइव प्रूफ आपको चीजें देखने को मिलेगी। ये खुदाई का पूरा दृश्य आगे भी आप देखेंगे। इस जगह पर एक बार गौर करेंगे कि आखिर इस तालाब के बगल में आपको छिपा हुआ इन पेड़ पौधों में जो एक छोटा सा महल बोल सकते हैं इसे, क्योंकि उसी आकार में बना हुआ है। ये महल सुंदर दिखने के लिए यहाँ पर राजा महाराजा लोग आते थे। इस महल की कुछ बातें भी बताएंगे। इस तालाब में जैसे एंट्री करते हैं, एंट्री के जो महल है यहाँ पे सुरंगें निकलती हैं, कुछ सुरंगें इसी के अंदर कनेक्ट होती हैं और कुछ यहाँ में अंदर जाना है। इससे पहले हम यहाँ पर देखें आखिर ये दरवाज़ा जाता कहाँ है। तो देख सकते हैं ये लगभग बाहरी हिस्से में जाता है, इसी बाउंड्री के अंदर जो गुम्बद बने हैं बड़े बड़े, तो यहाँ से नीचे की ओर एक बार हम देखेंगे आखिर कहाँ की ओर ये जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो एक और इसी के अंदर छिपा हुआ भव्य दृश्य हमें देखने को मिलता है दोस्तों। पहले हम इसके अंदर बाद में जाएंगे और इससे पहले हम यहाँ का और आपको दृश्य दिखा दें। कुछ चीज़ें यहाँ पर छिपी हैं, दिखाई ही नहीं पड़ती हैं हम लोगों को, आखिर बना क्या है किस जगह पर दोस्तों। हैरान हो जाते हैं हम देखकर इस मंगलगढ़ किले को। ये मंगलगढ़ किला कोई ऐसे ही किला नहीं है, ये बुंदेलखंड का मुझे लग रहा है सबसे बड़ा किला है दोस्तों, क्योंकि इसकी सुंदरता भव्यता देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर एक और हमें तालाब यहाँ पर देखने को मिलता है। इन तालाब की अलग अलग मान्यता है दोस्तों। बाकायदा यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई तालाब में, जैसे यहाँ पर राजा रानी लोग आते होंगे, यहाँ पर जो यहाँ रहते होंगे, यहाँ पर स्नान किया करते होंगे। और ताजुब की बात कर देता है, हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर कि इतने ऊपरी हिस्से में कैसे पानी है। तो अब चलते हैं उसी के अंदर। एंट्री करेंगे। एंट्री करने से पहले देखेंगे कि यहाँ पर अभी ऐसा लगता है कोई भी नहीं आया होगा दोस्तों। दोस्तों इस तालाब की जस्ट यहाँ मैंने बताया, और यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं इन पौधों में ढका हुआ ये छोटा सा कक्ष या महल आप बोल सकते हैं, इस प्रकार से बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो किस प्रकार से यह यहाँ पर मंदिर था, टेम्पल था। उस टेम्पल में ऐसे लगता है आकार में जैसे भगवान भोलेनाथ की पिंडी रखी हो। उस पिंडी को उखाड़ा गया दोस्तों, किस प्रकार से उस पिंडी को उखाड़ने के बाद यहाँ से आखिर क्या छिपा था, यहाँ पर क्यों लोगों ने निकाला है, यह अद्भुत कर देता है हमें यहाँ का दृश्य। यहाँ कुछ तो रहस्य होगा कि भगवान की पिंडी को, क्योंकि आकार आप यहाँ पर खाप साफ देख सकते किस प्रकार से आकार बना हुआ है। हालांकि यहाँ लिखा तो कुछ नहीं, क्योंकि मंदिर के आकार में गोल
गुम्बद बना है। और इसके बाद जैसे ही हम आगे आएंगे तो आगे और यहाँ पर खंडर अवस्था में कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर एक विशाल बरामदा जैसा बना होगा और आज देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें इस स्थिति में देखने को मिलता है। पूरा का पूरा यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है, यानी इस पे नीचे मलमा आप देख रहे हैं वही है। और यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, जो यहाँ पर कहते हैं जहाँ पर गेट लगाए जाते हैं वो लकड़ी, उस लकड़ी को एक बार देखिए कौन सी लकड़ी होगी, क्योंकि इस किले को बने हुए लगभग 300 बरस से अधिक हो चुके हैं और तब भी पे आज भी हमें कुछ इस प्रकार के सबूत देखने को मिलती हैं। आप खुद देखिए दोस्तों, आखिर ये क्या रहस्य छिपा है इस जगह का दोस्तों, और क्यों ऐसे लगता है किसी व्यक्तियों द्वारा ये तोड़फोड़ की गई है। किस प्रकार से आप जिंदा सबूत यानी देख सकते हैं, मैंने आपको किस प्रकार दिखाया, किस प्रकार से आखिर वहां पर क्या रहस्य दफन है वो दिखाया। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से छिपा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार की नटकाशी और कलाकारी हमें देखने को मिलती है। यह सिंपल ही बना हुआ है, जैसे लगता है यह बैठक का एक केंद्र हो। और इसके जस्ट आप बगल में देखेंगे आखिर ये रास्ता जाता कहाँ से की ओर है, ये समझ नहीं आ रहा। हम आपको 2 विशाल तालाब दिखा चुके हैं जो इस जगह पर हैं। इसके बाद अब हम और आगे बढ़ेंगे, आखिर अभी क्या क्या हमें मिलता है यहाँ पर। अभी बहुत कुछ है, बताया जाता है लोगों के द्वारा जो घूम कर आए हैं, उनसे हमने पूछा, बोले अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए और ध्यान से जाना, भटक मत जाना, क्योंकि बहुत अलग प्रकार से समझ में नहीं आता कौन कहाँ रास्ता जाता, क्या क्या बना है। जैसे हमें यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक टेम्पल हमें देखने को मिलता है और टेम्पल के जस्ट बाहर आप देखेंगे उसमें भी खुदाई देखने को मिलती है। हालांकि मैं आपको पास से दिखा दूं तो देखिए इस टेम्पल के यहाँ, टेम्पल के अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे आप दंग रह जाएंगे देखकर कि इस मंदिर की यहाँ इतनी खुदाई कर रखी है कि हम भी हैरान रह जाते हैं देखकर। एक बार देखिए कम से कम 4 फुट का गड्ढा कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हॉल, यहाँ पर कोई मूर्ति रखी होगी या कोई पिंडी होगी, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, उसे निकाल के अलग कर दिया गया है। और नीचे देख सकते हैं नाम और निशान मिटा दिया है कि यहाँ पर कौन से देवी देवता थे। दोस्तों किस प्रकार से ये तोड़फोड़ यहाँ पर की गई और खुदाई की गई और किस प्रकार से यहाँ पर भी आप मलमा देख सकते हैं। तो यह है, अभी और भी देखना है आगे आखिर है क्या पता हमें कोई बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिले। इसे खजाने का किला कहा जाता है दोस्तों, कोई आम किला नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं आगे की ओर। के नजदीक आ गए हैं, अब मंगलगढ़ किले की हम शान आपको बताने वाले हैं, यानी यहाँ की गर्भगृहावन तोप। एक ऐसी तोप जिसके चलने से पूरा का पूरा तालाब बन जाया करता था। एक बार बताते हैं तोप चली थी, तालाब बन गया था और जिसके चलने से गर्भ गिर जाते थे औरतों को समय से पहले ही दोस्तों। और इस प्रकार से इस तोप अष्ट धातु से बनी, यानी 8 धातु, सोना चांदी सब कुछ इसमें मिला है, तांबा लोहा हर कुछ। इसीलिए इस तोप को इतनी अच्छी तरीके से सिक्योर यानी सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है। तो यहाँ पर आने के बाद अब हमें एक गर्भगृहावन तोप यहाँ पर देखने को मिलती है। इस तोप का जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पर आप देख सकते हो। तोप जिस पर रखी जाती थी, बताया जाता है इस तोप को हाथी खींचा करते थे, यानी एक गाड़ी बनी हुई थी जिसपे तोप रखी रहा करती थी। और आज हमें वो पहिए भी नहीं देखने को मिलते हैं, इसे हाथी खींच कर ले जाया करते थे। इस तोप में हमें एक बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। जैसे हम पास में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैलगाड़ी जैसे आकार में यहाँ पर देखने को मिलती है, उस समय यानी 300 बरस पहले की बात कर रहा हूँ। और इस तोप की कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस तोप में जगह जगह आपको निशान देखने को मिलेंगे, ये निशान लोगों द्वारा किए गए हैं। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये तोप को खींचने के लिए, यानी आप देखिए स्ट्रक्चर तोप का, यहाँ पर इन हाथियों का सिस्टम बना हुआ था, आज नहीं मिलता है, यानी तांगे जैसा कुछ इस प्रकार से इसे बनाया है, उस समय का आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तोप की अलग कलाकृति है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लोहे का भी प्रयोग किया गया। आप जो देखेंगे जो बनाए गए हैं लकड़ी के, किस प्रकार से पहिए आज हमें नहीं देखने को मिलते, इसमें भी लोहे का बहुत यूज हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोहे का है, जहाँ ये राउंड लेता है पहिया आप लकड़ी का ही देख सकते हैं बना हुआ था। और इस तोप में आप देखेंगे यहाँ पर काटा गया, एक बार गौर करना, यहाँ पर भी निशान बने हैं काटने के। और इसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी आज भी एक चमकीला आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे गोल्ड हो इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे किस प्रकार से इसे काटा गया, यहाँ पर भी चारों तरफ इसे कोशिश की काटने की। और इसके बाद यहाँ पर और एक बार कैमरामैन दिखाना, यहाँ पर अब मैं इस तोप की कहानी बताऊं। इस तोप को गर्भगृहावन तोप तो कहा ही गया है दोस्तों, और
इस तोप बताते हैं कि जिन्होंने काटा, एक कहानी सुनाई जाती है, अक्सर कुछ चीजें गांव वालों के जरिए पता लगती हैं। तो बताया जाता है कि जब कोई इस तोप को काट रहा था यहां से दोस्तों, इसमें जो धातु है, अष्ट धातु तो सभी धातु है, सोना भी है, तो क्या किया कि अचानक से इस तोप में से आवाज आती है कि पहले मुझे काटने से पहले एक बार अपने घर पे देख ले, तेरा क्या अंजाम होगा। तो इस प्रकार की आवाज आने के बाद वो सुनता है, फिर यहां से भाग जाता है, कोशिश ही नहीं करता। यानी इसमें रहस्य भी छिपे हुए हैं, कोई आम तोप नहीं है दोस्तों, एक गर्भ ग्रावन तोप, कोई आम तोप नहीं। आप यहां पर आप देख सकते कितनी विशाल है, जो आज भी कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। ना तो यहां किसी की हिम्मत है ले जाने की, और ना कोई इसमें प्रयास करता है दोस्तों। तो देख सकते हैं इसकी डिजाइन और कलाकारी, इस मंगलगढ़ किले में इस प्रकार की तोपें भी रखी हुई हैं दोस्तों। हालांकि यहाँ पर 4 तोपों का जिक्र होता है, अभी हमें 2 ही तोप हमें देखने को मिली। सब में विशाल तोप यही है दोस्तों। किस प्रकार से यहां से देख सकते हैं गोला है, और बाती का आज भी हमें निशान मिलता है जहां से ये जलाई जाती थी। देख सकते हैं यहां पर बाती लगा रहा करती थी, बाती यहां पर थी, यहां पर आग लगाती थी, तब तोप का गोला आगे की ओर जाता था। और हमें ऐसा लग रहा है इसमें से भी कुछ हिस्सा काटा गया, क्योंकि जो तोप का जो ये बगल का पकड़ने वाला, यानी जहां पर ये रहता था, ये इतने से कम नहीं होगा, इसे काटा गया किसी के द्वारा। देख सकते हैं काटने के बाद, क्योंकि बहुत छोटा हमें देखने को मिलता है, और इसे ले गए वो काट कर। जो भी हुआ हो, हालांकि अलग इतिहास है और अलग चीज़ है। अब मैं और आगे की ओर जो महल बने हैं वहां पर भी आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम आपको रानी महल दिखाते हैं, फिर उसके बाद राजा महल पर चलेंगे। इमारतों में हालांकि कोशिश करेंगे हम पहुंच सकेंगे तो जरूर आपको दिखाएंगे दोस्तों, आखिर क्या है उस जगह पर दोस्तों। यह जंगल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा जंगल में यानी समेट लिया है, पेड़ पौधों ने पूरा ढक लिया है इन महलों को यहाँ पर दोस्तों। तो चलते हैं अब वहाँ पर। हम उस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर बताया जाता है कि जाने से डरते हैं लोग, तब भी पे हम आपको विजिट करके वहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो अब हम इस जगह पर ना तो कोई रास्ता है जाने के लिए, ना कुछ। हालांकि यहाँ पर देखेंगे आखिर हमें क्या मिलता है दोस्तों। देखिए जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो हमें एक इसी के यहाँ एक बेर मिलती है, जिसे कुआं कहा जाता है। इस बेर में सीढ़ियाँ भी हैं दोस्तों जाने के लिए। आखिर आज यहाँ पर पानी गंदा है तो कुछ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस बेर में देख सकते हैं पूरी की पूरी भरी है, जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा कुआं बना हुआ, कुछ इस प्रकार का दृश्य मिलता है। यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर पूरी तरीके दोस्तों अब हम रानी महल में आ चुके हैं। रानी महल को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि किस प्रकार से खूबसूरती इस महल में देखने को मिलती है। आज ये किस प्रकार से जर्जर अवस्था में हो चुका है, क्यों लोगों ने यहाँ पर प्रयत्न किया, क्यों खुदाई की, क्या रहस्य था इस जगह का दोस्तों, इस मंगलगढ़ किले के अंदर। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे, छोटा दरवाजा है, और इस दरवाजे से जैसे हम एंट्री करेंगे तो यहाँ के जो खुदाई है यहाँ की, जो देखकर हम हैरान रह जाते हैं कि ऐसे लगता है कुछ बरस पहले लोगों ने यहाँ पर कितनी खुदाई की, और क्या लालसा थी उनके मन में, और क्या यहाँ पर ले गए वो यहाँ से दोस्तों। ये विशाल पत्थर ये आखिर देख सकते हैं नीचे से निकाले हैं, और ये यहाँ पर क्या छिपा हुआ था। इसके बगल में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस जगह पर हो सकता है खजाने निकालने की कोशिश की है दोस्तों, और निकाला भी हो यहाँ पर। इसके बाद जैसे ही हम इस सैन कक्ष बोला जाता है यहाँ पर खास तौर पर, इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी हमें खुदाई देखने को मिलती है दोस्तों। आप यहाँ बगल में देखेंगे, देख सकते हैं, और उस समय की कुछ चित्रकारी भी आपको देखने को मिलेगी। पूरे महल में हमें कहीं नहीं देखने को मिली, मगर यहाँ मिली। ये 300 बरस पुरानी जो भगवान की यहाँ पर प्रतिमा देख सकते हैं बनी हुई है, लगभग भगवान की प्रतिमा है इस जगह पर, आप देख सकते हैं उसी समय की कलाकृति। और इसके बगल में भी हमें कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है, इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों चारों तरफ। और आप खुद सोचिए ये कलर किससे हो गए, फूल पत्तियों से द्वारा बनाए गए जो कलर है, यानी नेचुरल, आज किस प्रकार से अपनी सही अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रानी का महल है। रानी महल थोड़ी सजावट होती थी रानी महल में, और इस प्रकार से रहा करती थी यहाँ। इसके बाद जैसे ही हम आंगन में आते हैं तो आंगन में और यहाँ भव्यता देखकर हम हैरान रह जाते हैं। देखिए अब हम रानी महल के आंगन में आ चुके हैं इस मंगलगढ़ किले में, और यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का स्थान है ही, और बीच में भी हमें गड्ढे देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर इस खजाने के महल में यहाँ पर भी गड्ढे हैं भैया। हम रानी महल के अंदर आंगन में हो, आंगन से जस्ट कक्षों में प्रवेश कर रहे हैं। इन कक्षों में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो दोनों तरफ
आप देखेंगे इस तरफ भी हमें कुछ अलग प्रकार का दृश्य मिलता है और इसके इस तरफ भी। इससे पहले हम आपको इस तरफ और दिखा दें, आप देखेंगे इस जगह पर दोस्तों आखिर क्या किया है यहाँ की दुर्दशा दोस्तों। यहां आप देखेंगे किस प्रकार से पूरा का पूरा गड्ढा कर दिया लोगों द्वारा। देखना दोस्तों किस प्रकार से यहां से क्या निकाला गया है, आप खुद सोचिए। क्या ऐसा खजाने का महल ऐसे ही क्यों कहा जाता है, कुछ तो रहस्य होगा इसके अंदर। तो खजाने की लालच में ही ये सब लोग यहाँ पर प्रयत्न करते हैं और अनेक प्रकार की पूजा पाठ करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं कि शायद मिल जाए, और क्या पता आखिर सक्सेस भी हुए हैं और नहीं भी। तो आगे भी देख सकते हैं ऐसी बहुत सी चीज़ें, खुदाई ही खुदाई हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों आगे और भी हमें एक महल देखने को मिलता है, हालांकि महल खंडर अवस्था में पूरा तब्दील हो गया है। रानी महल अभी कुछ हद तक हमें सही देखने को मिला और राजा महल भी है। यहाँ पहुँच चुके, यहाँ हमें महल देखने को मिलता है। आखिर इस महल में हमें क्या देखने को मिलता है अंदर जाके हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर जैसे हम एंट्री करते हैं तो इन मेहरामों को एक बार जरूर गौर करके देखना किस प्रकार से कलाकृति और डिजाइन मिलती है। तो यहाँ पर ये अलग से लगा दिया गया है, क्योंकि जब यहाँ पर जो सेना रही है तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अलग से एक छोटा गेट लगाया होगा। इस प्रकार से इसे अलग से देख सकते हैं, इसे चुनवा दिया गया कि बड़ा गेट ना लगाना पड़े। और यहाँ पर जैसे एंट्री करेंगे तो ये बगल में आप एक बार गौर करके देखेंगे, यहाँ पर एक बरामदे टाइप में दो मिलते हैं। तो एक दोस्तों इसके बाद जैसे ही हम अंदर की ओर एंट्री करेंगे, अंदर एक बड़ा बरामदा हमें देखने से अंदर घुसेंगे तो इसके बाद यहाँ से हमें बिल्कुल कोने से आंगन की ओर हमें रास्ता मिलेगा। जैसे हम आंगन में आते हैं तो आने के बाद यहाँ का भव्य दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिर सब में पहले हमारी नज़र पड़ती है इस खम्भे पर दोस्तों, और आज हमें इतनी ही ऊंचाई कम से कम 12-15 फुट के समतली जो हिस्सा था वो टूट गया है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर आते हैं तो इस महल के अंदर आप देख रहे हैं जो सुरंग की ओर रास्ता जाता है, यहाँ से बताया जाता है। इसी जगह से रास्ता जाता है। एक रास्ता बताते हैं यहाँ से ग्वालियर निकलता है और एक पन्ना जाता है, एक सूपा जाता है। हालांकि सूपा का रास्ता का जिक्र आप यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछोगे तो वो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि वहाँ से भी रास्ता है और क्या पता कुछ साल पहले यहाँ पर लोग गए हों। क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ बरस पहले कुछ लोगों ने यहाँ प्रयास किया था, नीचे चले गए, एकदम चंगबादर वहाँ पर देखने को मिलती है। अजीब प्रकार की स्मेल आती है, जीव जंतु जो सुरंगें थी, इन सुरंगों में खजाने का भी जिक्र होता है, क्योंकि अक्सर राजा महाराजा दरअसल ऐसी जगह ही मतलब एक धन कोष का केंद्र बनाया करते थे। हालांकि छिपा तो हर जगह रहता था इनका, हर किले में, महल में, हर जगह, मगर इनका भी। तो यहाँ से वो रास्ता है, यहाँ पर अजीब सी आवाज़ आती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एकदम चंगबादरों ने ही कुछ इस प्रकार का उनका जो देख सकते हैं मल होता है, इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जैसे हमें यहाँ पे खड़े हैं तो अजीब प्रकार की स्मेल यहाँ पर आती है, क्योंकि जो रास्ता नीचे सुरंग की ओर जाता है वहाँ पर चंगबादरों का निवास है, यानी स्थान उन्होंने बना लिया। तो एकदम वही है इस रास्ते के नीचे। हालांकि किसी में हिम्मत नहीं है कि अभी जा सके जब तक कोई टीम ना हो, और अजीब प्रकार का दृश्य, ऐसे जाना पड़ेगा फिर ऐसे, बहुत अजीब लगता है यहाँ पर। इंसान 1 मिनट रह लेगा उल्टी हो जाएगी दोस्तों, ख़ास तौर पर। हालांकि हम कोशिश करेंगे और अंदर की ओर आखिर कहाँ तक पहुँचेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे रास्ता। तो देख सकते हैं यहाँ पर और किस प्रकार का यहाँ पर दृश्य और नज़ारा हमें देखने को मिलता है। एकदम चंगबादरें इकट्ठी यहाँ पर देख सकते हैं। इस सुरंग के जस्ट बगल में एक छोटा सा कक्ष बना है। इस कक्ष के अंदर एंट्री करेंगे, जो आंगन है, एक बरामदा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक जैसी इस जगह पर यहाँ पर आने के बाद एक बहुत बड़ा एक आंगन हमें देखने को मिलता है। आंगन में पेड़ पौधों ने अपना स्थान बना लिया, एकदम जंगल सा दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर चंगबादरों की आवाज़ आ रही है और यही यहाँ पर गूंज रही है। इस मंगलगढ़ किले का आप नज़ारा आप देख ही सकते हैं। कोई अब बरसों से ये बंद रहा तो कुछ इस प्रकार से हमें दृश्य देखने को मिलता है। हालांकि हर कक्ष में पॉसिबल नहीं है जाना, और जहाँ तक हो सकेगा हम हालांकि आपको दिखाते हैं, कवर करते हैं। जैसे ही हम इस महल के अंदर आते हैं तो महल के अंदर एक भव्य दृश्य तो हमें देखने को मिलता ही है। और यहाँ पर इस प्रकार से दृश्य यहाँ पर आप देखेंगे, ऐसे लगता है जो कचहरी हो, क्योंकि कचहरी जैसे आकार में हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर वो बैठक लगाया करते थे अपनी मंत्री परिषद, या अनेक और राजा थे यहाँ पर आने के बाद लड़ाइयों की चर्चा हुई है, अन्य प्रकार से कोई भी समस्या हो यहाँ पर उनका समाधान किया करते थे।
इस प्रकार से इसे डिजाइन किया है अंदर, और बहुत भव्य दृश्य देखने को मिलता है। देखिए अभी तक हमने आपको अनेक जगह खुदाई बताई है और किस किस जगह पर खुदाई की, मंदिरों में, महलों में, तालाबों में, किस प्रकार से। और अब हम महल के अंदर आए तो महल के अंदर भी नहीं कुछ छोड़ा है दोस्तों। महल के अंदर सबसे बड़ी खुदाई महल के अंदर ही की गई है, जहाँ पर कचहरी है और छोटे छोटे कक्ष बने हैं महल। तो यहाँ पर जस्ट महल के अंदर जैसे हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करके यहाँ पर दंग रह जाते हैं कि यहाँ पर भी बहुत विशाल गड्ढा खोदा गया है दोस्तों। अब देखिए हकीकत इस महल के अंदर आखिर ये क्यों खुदाई की गई है, आखिर यहाँ से क्या निकाला गया होगा, कुछ तो राज होगा। हम सब लोग जानते हैं कि ये खजाने के लालच में और धन संपत्ति के लालच में ये सब प्रयास करते हैं लोग, क्या पता मिला भी हो, क्योंकि अक्सर राजा महाराजाओं का पुराना धन महलों में ही और किलों में ही रखा रहता था। इसके बाद देखना दोस्तों, इसके अंदर आप देखिए जैसे हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो एंट्री करके हम भी दंग रह जाते हैं, आखिर इतना बड़ा गड्ढा क्यों खोदा गया। पूरा का पूरा कक्ष को उन्होंने खुदाई कर दिए। आप देखिए पूरा का पूरा हॉल बना हुआ था, ऐसे लगता है जैसे कोई कक्ष हो और कक्ष में खजाना रखा हुआ, नीचे उस खजाने को निकाला गया हो। यहाँ की मिट्टी पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मुझे लग रहा खुदाई की गई होगी, और ये फिर यहाँ पर आप देख सकते खुदाई की गई है, और जो पहले यहाँ पर खुदाई की फिर इसके बाद मुझे लग रहा है यहाँ पर खुदाई की, यानी पूरा का पूरा ये कक्ष खोद दिया गया है। और खोदने के बाद आज आपको कुछ इस अवस्था में देखने को मिलता है इस मंगलगढ़ किले में। यहाँ पर सबूत होंगे या कोई कहते हैं मटके या कुछ इस प्रकार की कुछ कलाकृति, और यहाँ पर एक सुरंग जैसा आकार यानी दृश्य हमें देखने को मिलता है, खास तौर पर आप देख सकते हैं। तो ये लाइव प्रूफ मैंने आपको दरअसल दिखा रहा हूं। देखना यहाँ पर जो खुदाई की ना, यहाँ पहले से ही टैंक जैसा बना हुआ था। आप देखिए गौर करके, इस टैंक में क्या पता कुछ रखा हो पहले से, फिर उस टैंक को खुदाई की गई हो और कुछ निकालने की यहाँ पर कोशिश की गई हो, और क्या पता निकाला भी हो। इसका कुछ सबूत तो नहीं मिलता, मगर इससे जरूर है कि कुछ में कुछ यहाँ पर किया गया है कार्यक्रम, और उन्होंने जरूर यहाँ पर प्रयास किया। इसके बाद अब हम और आगे चलेंगे और हमें मिलता क्या है दोस्तों। अब इसके बाद आंगन में जैसे ही हम उसके कक्ष के बाद आते हैं तो अब हमें यहाँ पर कचहरी के अंदर एंट्री करते हैं। इस कचहरी के एक कचहरी पता है इसके नीचे भी कक्ष बने हैं, वहाँ पर भी हम लेके जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग जो यहाँ पर हॉल बने हैं वहाँ से हमें दिखाई पड़ता है। और इससे पहले यहाँ आएंगे तो यहाँ देख सकते पूरा का पूरा किस प्रकार का गड्ढा सा हो गया है, गिर गया है का मलबा। यहाँ एक कचहरी आज कुछ इस प्रकार से ध्वस्त हो चुकी है। देखिए आज भी जो लकड़ी की करी यहाँ पर बुंदेलखंड में बोला जाता है, आज भी हमें देखने को मिलती है, जो यहाँ पर बना होगा एक छत जैसी आकार में, और जो सपोर्ट थी वो टूट गई है। समय के साथ सब कुछ ध्वस्त होता जा रहा है। इसके बाद जैसे अब अंदर की ओर चलेंगे दोस्तों। इस महल के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजा महाराजाओं की उस समय यानी 300 बरस पुरानी शौचालय। तो देखिए एक बार यहाँ पर कैमरामैन आना, और यहाँ पर किस प्रकार की शौचालय होती थी आज भी हमें देखने को मिलती है, जो इसका गड्ढा नीचे था किस प्रकार से। और ये शौचालय आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें खास तौर पर देखने को मिलती है, जो राजा महाराजों की इस प्रकार से थी। और बगल में एक कक्ष किस इस प्रकार से बनाए जाते थे। पानी का भी आगे रास्ता आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको कचहरी के जो नीचे दृश्य था वो आपको दिखाने वाला हूँ, आखिर उस जगह पर हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए एकदम अंधेरा है, जैसे हम धीरे धीरे अंदर एंट्री करेंगे बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे इस जगह को देखकर कि कचहरी के नीचे आखिर यहाँ पर तो वार कितनी खुदाई की गई लोगों द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते पूरा का पूरा ये कक्ष ही खुदाई कर दी है इस कक्ष की दोस्तों। तो चलते हैं अब इसके अंदर और देखेंगे आखिर क्या क्या मिलता है देखने को। यहाँ पर इस कक्ष को आप गौर करके जरूर देखेंगे किस प्रकार से है, और बहुत ही अद्भुत यहाँ पर दृश्य देखने को मिलता है हम लोगों को, और बहुत अलग कलाकारी और डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देखिए इन खुदा जैसे पूरा कक्ष नीचे से खोद दिया गया। ये कचहरी के नीचे वाला मैं कक्ष आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए इसके अंदर आप जैसे ही आएंगे हमें कई मंजिला ये देखने को मिलता है, यहाँ का दृश्य मंजिल के ऊपर मंजिल, तब हम यहाँ पर पहुँच सके। और अभी भी यहाँ पर कुछ दरवाजे बंद हैं जहाँ पर हम अभी नहीं गए। आप इन जगह को एक बार गौर करके देखिए। कहा ऐसे ही नहीं कहा जाता है बुंदेलखंड का कश्मीर चरखारी को। तो चरखारी की मैं सुंदरता आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ। आप देखिए यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो अब देखिए यहाँ का दृश्य और नज़ारा एक बार गौर करके। हवा ठंडी चल रही है, बरसात का मौसम है, और बाहर यहाँ पर तालाब देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से ये डिजाइन यानी सुंदर शहर
बसा हुआ है चरखारी। बुंदेलखंड का कश्मीर यूं ही नहीं इसे कहा जाता है दोस्तों। इस किले में हमें बहुत भीड़ देखने को मिलती है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। तो भैया मिले, इनसे हम पूछेंगे। भैया आपका शुभ नाम? रविंद्र कुमार। हाँ, आप कहाँ से हो? बमहरी बेलदारन से। अच्छा, आपने इस मंगलगढ़ किले में आपको क्या अच्छा लगा? मतलब ऐसा किला आपने कभी देखा हो और कभी भविष्य में? पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं। आपसे यहाँ कितने किलोमीटर गांव है आपके यहाँ से? 5 किलो सर। 5 किलोमीटर। आपको पहले कभी नहीं आए? ये किला बंद था क्या पहले? जी पहले बंद। अच्छा, पहले ऐसा सुनने को मिला कि आर्मी का यहाँ पर कब्जा था पहले, तो आर्मी यहाँ से चली गई। इस किले में हमें गए तो कई जगह हमें खुदाई देखने को मिलती है, तो हमें ऐसा लगता है कई लोगों ने यहाँ पर कोशिश भी की होगी। जी सर। और एक किला किस राजा का बताया जाता है लगभग? राजा छत्रसाल के पुत्र थे जगतराज। हाँ, उन्हीं। और इस किले को ऐसा बताया जाता है कि खजाने का किला। ये सत्य बात है या फिर ऐसी सब मनगढ़ंत कहानियां हैं? सत्य बात। ऐसा भी सुनने को मिला है कि यहाँ पर लोग प्रयास भी करते हैं और इसीलिए आर्मी यहाँ पर आज आ गई थी। इस किले को कोशिश भी की, मगर आर्मी ना होती तो इस किले को लोग पूरा ध्वस्त कर देते। तो देख सकते हैं, इन्होंने भैया ने बताया। अच्छा, आर्मी की वजह से तब चुका नहीं था। तभी पर भी खुदाई की लोगों ने, मौका देखा और खुदाई की। तो दोस्तों, इस किले में देख सकते हैं बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलेंगी अभी। और क्या है यहाँ पर? तोप भी आपको देखने को मिली? जी सर, दो तोप भी मिली हैं। हाँ, तोप अष्टधातु की तोप बताई जाती है। और कई जगह मतलब खजाने की भी खुदाई की है। हाँ, खुदाई की। तो मैंने दरअसल मंगलगढ़ का किला दिखाया आपको। अंदर कितनी रहस्यमयी जगह हैं और कुछ ऐसी वस्तुएं भी देखने को मिलती हैं, पेंटिंग भी देखने को मिलती है। बहुत कुछ हमने यहाँ पर देखा और खंडर अवस्था में किस प्रकार से लोगों ने यहाँ पर खुदाई की और पता नहीं क्या क्या आप देख सकते हैं। आपने खुद वीडियो के माध्यम से देखा होगा। और तमाम ऐसे रहस्य तोपों का भी अलग इतिहास रहा दोस्तों। किस प्रकार से गर्भगृहवन तोप की किस प्रकार सिक्योरिटी से उसे रखा गया, जिसे हाथी खींचा करते थे। और यहाँ पर 3 दरवाजे बताए जाते हैं। अलग अनेक प्रकार से राजा महल, रानी महल, तमाम ऐसी जगह थी और खजाने का एक बताया जाता है पॉइंट था और यहाँ से सुरंगें निकलती हैं। तो अब मैं दरअसल इनके इतिहास की चर्चा करूँ तो बताया जाता है कि बुंदेलखंड के राजा थे महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल के पुत्र थे जगतराज। जगतराज थे 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं। 1720 ईस्वी में इस मंगलगढ़ किले का निर्माण हुआ था। बताया जाता है कि किसी बीजक की सहायता से उन्हें कहानी की जरिए यहाँ पर खजाना प्राप्त हुआ था और खजाना प्राप्त होने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पर इस किले का निर्माण करवाया था। निर्माण करवाने से पहले उन्हें स्वप्न दिया गया था माता लक्ष्मी द्वारा। बताया जाता है कि इस किले का निर्माण मंगलवार को करवाना, तभी इस किले का नाम पड़ा मंगलगढ़ किला। मंगलगढ़ किला आप देख सकते हैं बहुत बड़े एरिया में फैला है। हालांकि हमने अभी छोटा सा ही भाग आपको दिखाया है जितना पॉसिबल था। और अब इस मंगलगढ़ किले को फिर राजाओं के कब्जे में जब क्रम से राजा आए, धीरे धीरे रहे और रहने के बाद फिर क्या होता है कि तब्बी पे राजा पर कुछ बरस पहले, जैसे आज़ादी के बाद तब्बी पे राजा लोगों का जो यहाँ के शासक थे माना जाता था। और फिर इसके बाद भारतीय सेना अपने कब्जे में ले लेती है और कब्जे में आखिर क्यों ले लेती है, वो क्या कहानी है, इसका कोई पता नहीं है। तब इसे पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपाता, यह एक रहस्य आज भी बना हुआ है दोस्तों। फिर इसके बाद ये मांग उठाते हैं यहाँ के लोग बुंदेलखंड में कि पुरातत्व विभाग में मंगलगढ़ किला आना चाहिए, और क्योंकि ये मांग होनी चाहिए कि ये घूमने का टूरिस्ट पॉइंट बन सके बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से अब यहाँ से आर्मी चली जाती है। तो अब आप देख सकते हैं, हो सकता है बहुत जल्दी यहाँ पर टिकट लगने लगे और अभी बहुत संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।